हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम लोग थ्री फेज सर्किट के बारे में डिस्कशन किए थे। तो थ्री फेज सर्किट के बाद जो मेरा चैप्टर आएगा नेटवर्क थ्योरी का, वो है मेरा मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट। सो बिफोर वी स्टार्ट मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट, पहले हम जानते हैं ये कपल्ड सर्किट क्या होता है, क्योंकि अब तक जो भी हम लोग डिस्कशन करके आए हैं वो सर्किट के बारे में डिस्कशन किए हैं। तो पहले हम जानते हैं कि यहाँ पे जो टर्म है कपल्ड सर्किट, व्हाट डू यू मीन बाय कपल्ड सर्किट। अगर कपल्ड सर्किट होगा और कोई भी आपको कपल्ड सर्किट बोलेगा तो आपके मन में क्या आएगा, कौन सा वो सर्किट है जिस सर्किट को हम बोलेंगे कपल्ड सर्किट। तो पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए, दैट इज व्हाट इज कपल्ड सर्किट। ओके, सो कपल्ड सर्किट का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कपल्ड सर्किट? द इंटरचेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट इज नोन एज कपल्ड सर्किट। ओके, सो डेफिनेशन क्या है? द इंटरचेंज और एक्सचेंज, आप जो भी बोल सकते हो, और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर circuit is known as coupled circuit. Okay, so this is the definition of coupled circuit. तो coupled circuit means क्या है? अगर मेरे पास दो सर्किट है और दोनों के सर्किट के बीच में कुछ एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, तो उस एनर्जी एक्सचेंज को हम बोलेंगे, अगर दोनों के दोनों सर्किट जो है, दोनों के दोनों सर्किट में अगर एनर्जी कुछ एक्सचेंज होगा तो उसको बोलेंगे हम दिस सर्किट आर इन कपल्ड सर्किट। ओके, तो कपल्ड सर्किट को हम लोग डिवाइड किए हैं दो पार्ट में। ओके, एक बोलेंगे नंबर वन इज माई कंडक्टिवली कपल्ड सर्किट, कंडक्टिवली कपल्ड सर्किट। ओके, एंड नंबर टू होगा आपका मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट, मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट। ओके, सो कंडक्टिकली कपल्ड सर्किट क्या है और मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट क्या है? तो चलिए देखते हैं व्हाट डू मीन बाय कंडक्टिवली कपल्ड सर्किट। ओके, सो कंडक्टिवली कपल्ड सर्किट मतलब क्या है? सपोज करो मैं यहाँ पे आपके लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मेरे पास एक सर्किट है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक सर्किट ले रहा हूँ, लेट दिस इज योर सर्किट। सर्किट में आपका एक वोल्टेज सोर्स है। ओके, वोल्टेज सोर्स के साथ एक रेजिस्टर कनेक्शन हुआ है और उस सर्किट में करंट सोर्स भी आपका प्रेजेंट है। ओके, उस सर्किट में आपका करंट सोर्स भी प्रेजेंट है। लेट दिस करंट इज I2 करंट और वोल्टेज है V, दिस इज योर R1। ओके, दिस इज योर R1, ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा R3। ओके, सो ड्यू टू दिस वोल्टेज इस सर्किट में एक करंट फ्लो होगा, दिस इज योर I1 और यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है? I2। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो सर्किट है, इस सर्किट में कुछ एनर्जी एक्सचेंज करेगा किसके साथ? इस सर्किट में। और ये जो सर्किट है, पहला सर्किट, वो क्या करेगा? कुछ एनर्जी एक्सचेंज करेगा दूसरे सर्किट के साथ। तो अभी जो ये जो दोनों के दोनों सर्किट आप देख रहे हो, इन दोनों के बीच में जब एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है तो यहाँ पे देखिए एक फिजिकल एलिमेंट आपका प्रेजेंट है, दैट इज योर R3। तो R3 में आपका बोथ I1 एंड I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, तो एनर्जी एक्सचेंज जब होगा तो यहाँ पे कौन सा वो एलिमेंट है जो कि एनर्जी एक्सचेंज के लिए मदद करेगा? आप बोलोगे सर R3। तो R3 रजिस्टर है, वो एक फिजिकल एलिमेंट है जो कि मेरा मदद कर रहा है और जो कि हेल्प कर रहा है आपका एनर्जी एक्सचेंज होने के लिए। क्लियर? तो इस तरह के सर्किट को आप बोलोगे सर इट इज योर कंडक्टिवली कपल्ड सर्किट।
क्योंकि यहाँ पे एक फिजिकल कनेक्शन हुआ है। तो जहां पे भी आपको फिजिकल कनेक्शन आ जाएगा तो वहां पे आपका जो कपल्ड सर्किट होगा वो होगा आपका कंडक्टिवली कपल्ड सर्किट। क्लियर हुआ बात? तो नेक्स्ट आप बोलोगे सर मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट क्या है? तो मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट के लिए हम लोग चलेंगे ट्रांसफार्मर में। तो सपोज करो मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है यहाँ पे, लेट दिस इज ए ट्रांसफार्मर, और इस ट्रांसफार्मर में दोनों आपका वाइंडिंग है, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, तो प्राइमरी वाइंडिंग में हम यहाँ पे कुछ वोल्टेज अप्लाई करेंगे V1 और यहाँ पे कुछ करंट फ्लो हो रहा है I1। ओके, सो ड्यू टू दिस V1 एंड I1 इस सेकेंडरी में कुछ करंट फ्लो होगा दैट इज योर I2 और इसमें कुछ वोल्टेज डेवलप होगा V2। तो यहाँ पे देखिए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अभी देखिए यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में आपका एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। क्लियर हुआ बात? अगर एनर्जी एक्सचेंज होगा लेकिन यहाँ पे कुछ फिजिकल एलिमेंट आपका कनेक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो सेपरेट वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, दोनों के दोनों वाइंडिंग आपका इंटरकनेक्टेड नहीं है और उनका कुछ फिजिकली कनेक्शन नहीं है, फिर भी दोनों के बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। तो दोनों के बीच में अगर एनर्जी एक्सचेंज होगा तो उस तरह का सर्किट को हम बोलेंगे इट इज अ मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट। मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट। क्लियर हुआ बात? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टिवली कपल्ड सर्किट और मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट? तो आप बोलेंगे कि जब मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट का हम बात करेंगे तो मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट में हम लोग मैग्नेट के बारे में डिस्कशन करेंगे और वहां पे क्या होगा, जो कपल्ड सर्किट होगा तो उस मैग्नेटिकली कैसे सर्किट आपका कपल्ड हो रहा है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लियर हुआ बात? तो यहाँ पे देखिए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट हम बात करेंगे तो उसके लिए पहले हमको जानना पड़ेगा मैग्नेट। तो यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ मैग्नेटिक सर्किट के बारे में डिस्कशन करेंगे, हम लोग पूरा डिटेल्स में नहीं डिस्कशन करेंगे। तो डिटेल्स में मैग्नेटिक सर्किट जो है और मैग्नेटिक सर्किट हम डिटेल्स कहाँ पे डिस्कशन करेंगे? मशीन में डिस्कशन करेंगे। तो मशीन में आपको पूरा का पूरा डिटेल मैग्नेटिक सर्किट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट है, मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट में हम थोड़ी बहुत यहाँ पे मैग्नेट सर्किट के बारे में डिस्कशन करेंगे, कुछ कुछ लोअर डिस्कशन करेंगे, लेकिन इन डिटेल्स यहाँ पे नहीं डिस्कशन करेंगे। क्लियर हुआ बात? तो ये जो मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट है ये आपका बहुत ज्यादा मशीन के लिए आपका और मशीन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको मदद करेगा। ठीक है, तो इसका जो एप्लीकेशन होगा वो कहाँ पे होगा? ये जो मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट का एप्लीकेशन आपका ज्यादातर मशीन में, इलेक्ट्रिकल मशीन में आपका एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेगा। क्लियर हुआ बात? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आगे हम बढ़ेंगे, पहले हम डिस्कशन करेंगे मैग्नेट के बारे में। ओके, तो जब हम मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट डिस्कशन कर रहे हैं तो पहले जान लेते हैं मैग्नेट। तो मैग्नेटिक सर्किट जो है वो आप थोड़ा बहुत बेसिक इलेक्ट्रिकल में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो अगर मैग्नेट के बारे में मैं यहाँ पे बोलूं तो आप बोलोगे कि सर देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट, वन इज माई परमानेंट मैग्नेट, सेकेंड वन इज माई टेम्पोररी मैग्नेट। ओके, तो अगर मैग्नेट का बात करूं यहाँ पे तो मैग्नेट कितना टाइप का है आपका? मैग्नेट इज टू टाइप्स मैग्नेट एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट, वन इज माई परमानेंट मैग्नेट and second one is my temporary magnet. ओके, सो टेम्पोररी मैग्नेट को हम क्या बोलेंगे? टेम्पोररी मैग्नेट को आप बोलोगे इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो आपका टेम्पोररी मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा? तो सपोज करो आपके पास एक कंडक्टर है, ओके, और उस कंडक्टर में आप कुछ करंट फ्लो कर रहे हो। तो अगर उस कंडक्टर में आप कुछ करंट फ्लो करोगे तो उस कंडक्टर में अगर करंट फ्लो होगा तो वहां पे क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो उस प्रॉपर्टीज को हम बोलेंगे दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कब तक उसके अंदर मैग्नेटिक
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को होल्ड करके रखेगा जब तक उसके अंदर करंट फ्लो होता है। ओके, जब उसके अंदर आप करंट फ्लो बंद कर दोगे तो इट विल लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो अगर यहाँ पे तो इस तरह का जो प्रॉपर्टीज है इसके लिए हम इसको बोलेंगे टेम्पोररी मैग्नेट। ओके, सो टेम्पोररी मैग्नेट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को आप कैसे फॉर्म करोगे, तो चलिए मैं आपको लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ड्रॉ कर देता हूँ। लेट दिस इज ए कॉइल। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ कॉइल ले रहा हूँ और इस कॉइल को में हम कुछ करंट फ्लो करेंगे। ओके, तो इस कॉइल में अगर हम करंट फ्लो करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज जो सॉरी तो इसका मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो सपोज करो मैं यहाँ पे कुछ आई करंट फ्लो कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इसका आई करंट फ्लो कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए इसका जो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, दिस इज योर करंट डायरेक्शन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो कॉइल का जो करंट है इसका डायरेक्शन कैसा होगा। ओके, दिस इज योर करंट डायरेक्शन। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि सर अगर इस कॉइल में इस तरह का डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है देन हाउ आई कैलकुलेट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। सो बाय द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल you have to determine the direction of your magnetic field और magnetic lines of force। तो यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो उस करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डेवलप होगा जिसको हम बोलेंगे क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स, और उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोल रहा है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोल रहा है, जब कॉइल है उस कॉइल को आप राइट हैंड में होल्ड करके रखिए। ओके, सपोज ये है हमारा कॉइल ना, तो इस कॉइल को सपोज करिए ये कॉइल है तो उस कॉइल को अभी हम राइट हैंड में होल्ड करेंगे। ओके, तो राइट हैंड में होल्ड करेंगे तो कैसा हम होल्ड करेंगे, जो यहाँ पे देखिए ये जो थंब है, थंब को छोड़कर बाकी जो फिंगर है आपका, दिस फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका मतलब मैं इस ऐसा अगर होल्ड करता हूँ इस कंडक्टर को और इस कॉइल को, तो ये जो करंट जो फिंगर है दिस फिंगर विल शो योर direction of my electric current and what is the direction of magnetic flux or magnetic lines of force or magnetic field, the thumb show the magnetic foil। तो यहाँ पे जो थंब का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और बाकी जो फिंगर होगा क्या, दिस इज योर करंट डायरेक्शन। अगर ये दिस विल शो योर करंट डायरेक्शन, ये करंट डायरेक्शन होगा तो थंब का डायरेक्शन किस तरह है, उस तरह है, तो इसका मतलब दिस इज शो योर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, लेट दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माय मैग्नेटिक फील्ड। तो इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। क्लियर हुआ बात। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको अभी क्लियर हो चुका है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्लियर होने के बाद हम उस मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक सर्किट का कुछ बेसिक लॉ जानेंगे। ओके, तो नेक्स्ट आप हेडिंग दीजिए फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो लॉ है दिस इज योर बेसिक लॉ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम लोग पहला जो लॉ डिस्कशन किए थे, पहला लॉ क्या था हमारा, ओम्स लॉ। उसके बाद हम लोग डिस्कशन किए थे किर्चॉफ्स करंट लॉ और किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो ओम्स लॉ, किर्चॉफ्स करंट लॉ और किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है वो आपका बेसिक लॉ है फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर मैग्नेटिक सर्किट का बात होगा तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दिस इज द बेसिक लॉ ऑफ योर मैग्नेटिक सर्किट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो हेडिंग दीजिए फैराडे लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
ओके, तो डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? राइट डाउन द डेफिनेशन। ओके, तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फैराडेज लॉ स्टेट दैट व्हेनेवर द फ्लक्स लिंक्ड विथ ए सर्किट, ओके, तो डेफिनेशन क्या बोला है? whenever a flux whenever the flux linked with a circuit changes, okay, whenever a flux linked with a circuit changes, then there will be an induced EMF or EMF induced in that coil, ओके, इन दैट कॉइल। तो क्या होगा? तो मेरे पास एक कॉइल है और उस कॉइल में हम कुछ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहे हैं, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड मीन्स क्या है? आपका फ्लक्स है। तो जो फ्लक्स वहां पे लिंक होगा, अगर उस फ्लक्स को मैं चेंज करता हूं तो वहां पे क्या होगा? अगर वो फ्लक्स को हम कुछ भी करके हम उस फ्लक्स को चेंज कर देंगे तो वहां पे क्या होगा? एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, एंड दिस ईएमएफ इज नोन एज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके। तो यहाँ पे देखिए, ये जो ईएमएफ है, ये ईएमएफ क्या है? और एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कीजिए, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल, this induced EMF is proportional to rate of change of current, rate of change of current, क्लियर हुआ बात? तो दिस इज द फैराडे लॉ। तो यहाँ पे देखिए, और सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, करंट बोल रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, ओके, फ्लक्स लिंकेज। तो कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है उसका रेट ऑफ चेंज के ऊपर डिपेंड करेगा, हाउ मच ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन दैट कॉइल, ओके। सो मैथमेटिकली इसका एक्सप्रेशन क्या है? तो बोलोगे मैथमेटिकली E इज इक्वल टू, मैथमेटिकली E, तो E क्या है? E है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी साई बाई डी टी। तो व्हाट डू यू मीन बाय साई? तो साई क्या है? दैट इज अ फ्लक्स लिंकेज। सो फ्लक्स लिंकेज, तो यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज क्या है? फ्लक्स लिंकेज है आपका साई, ओके, साई। तो उसका वैल्यू कितना है? उसका वैल्यू है एन फाई, दैट इज वेबर पर टन, वेबर पर टन आपका कितना वेबर यहाँ पे आ रहा है, ओके। तो देखिए, अगर यहाँ पे मैं साई के बदले में एन फाई पुट करता हूं तो यहाँ पे ई का वैल्यू क्या होगा? ई इज इक्वल टू कितना होगा? माइनस एन डी फाई बाई डी टी हो जाएगा। तो दिस इज द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये माइनस साइन क्यों आ रहा है? इट्स माइनस साइन इज कमिंग ड्यू टू द लेंजेस लॉ। तो जब हम मैग्नेटिक सर्किट डिस्कशन करेंगे उसमें, उस मैग्नेटिक सर्किट में हम लेंज लॉ के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये लेंज लॉ कहाँ पे आया है, क्यों आया है, ओके, डिटेल हम मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक सर्किट में हम डिस्कशन करेंगे। तो अब अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है, E is equal to minus n d phi by dt is your Faraday law of electromagnetic induction, okay, this is your EMF induced। तो इतना EMF आपका इंड्यूस्ड हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, तो नेक्स्ट आप चलते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंड्यूस्ड EMF। तो जो यहाँ पे आप बोले हैं कि जब एक कॉइल में जब फ्लक्स लिंकेज होगा, उस फ्लक्स लिंकेज को अगर हम चेंज करते हैं तो उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। वन इज माय डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, नंबर वन आप बोलोगे कि नंबर वन इज योर डायनामिकली
इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, वो आपको जनरेटर, ओके, और मोटर पे आपको देखने के लिए मिलेगा। वहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसका नेचर होगा डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। याद रखिए, जनरेटर और मोटर में आपका जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो होगा आपका डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। एंड नंबर 2 होगा आपका स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये जो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ ये आपको देखने के लिए मिलेगा ट्रांसफार्मर में। ओके, तो ट्रांसफार्मर में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो होगा आपका स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। बट जनरेटर और मोटर में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो होगा आपका डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर हुआ बात? तो चलिए अभी डिस्कशन करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो एक सर्किट में और एक कॉइल में आपका डायनामिकली कैसे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और स्टैटिकली कैसे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ओके, तो यहाँ पे फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। ओके, और आगे बढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट आप हेडिंग दीजिए डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो नेक्स्ट होगा, ओके, यहां से मैं लिख रहा हूं दैट इज योर डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है? What is the definition of dynamically induced EMF? Write down the definition. When the conductor is moved in a stationary magnetic field so that the magnetic flux linking with it is changes in magnitude, therefore an EMF is induced. This EMF is known as dynamically induced EMF. Okay, what is the definition? When the conductor is moved, तो यहाँ तो मैं लिख भी देता हूं, when the conductor is moved or rotate in a stationary magnetic field, okay, then the magnetic flux linking with it so that the magnetic flux linking with it is changes in magnitude, okay, in magnitude, therefore an EMF is induced is known as dynamically induced EMF. This is the definition. ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये जो डेफिनेशन है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का, इस डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का डेफिनेशन आपको क्या बोल रहा है। तो बिफोर यू स्टार्ट डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता था। तो सपोज करो आपके पास एक कॉइल है, ओके, और उस कॉइल में आप करंट फ्लो कर रहे हो। तो उस कॉइल में अगर जब करंट फ्लो करोगे तो उस कॉइल में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा। तो समझ करो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स वहां पे डेवलप हो रहा है, उस मैग्नेटिक फ्लक्स और यहाँ पे वहां पे जितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है, तो उस मैग्नेटिक
फ्लक्स को अगर आप चेंज कर दोगे तो उस चेंजेस के बदले में वहां पे क्या होगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ पे मेरा जो एम है वो क्या है, फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ वी हैव और आई हैव टू चेंजेस द फ्लक्स लिंकेज। तो फ्लक्स लिंकेज को मेरे को चेंज करना है। फ्लक्स लिंकेज को चेंज करना है मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करना है। तो कुछ भी करके मैं मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करूंगा। जब वहां पे एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा मेरे को, तब जाके वहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, याद रखिए। तो इसका मतलब क्या है, सपोज करो मेरे पास यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड है, वो वेरी नहीं हो रहा है। ओके, वो वेरी नहीं हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूं, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज स्टेशनरी। ओके, तो याद रखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वो क्या है, स्टेशनरी है। बट इसके अंदर अभी हम क्या करेंगे, एक कंडक्टर को प्लेस करेंगे। ध्यान दीजिए, अभी इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं कंडक्टर को प्लेस कर रहा हूं, ठीक है, और उस कंडक्टर को रोटेट करता हूं। मैग्नेटिक फील्ड को वेरी ना करके मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसे ही कांस्टेंट छोड़ देते हैं। सॉरी, हम किसको वेरी करेंगे, हम उसके अंदर एक बड़ा कंडक्टर जो है उस कंडक्टर को रोटेट करेंगे। जब उस कंडक्टर को हम रोटेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, और यहाँ पे जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो चेंजेस होना स्टार्ट करेगा। तो जब वो फ्लक्स चेंजेस हो जाएगा और फ्लक्स लिंकेज जो है वो चेंजेस हो जाएगा, तब क्या होगा, इस कंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, यहाँ पे एक वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा। दिस वोल्टेज और दिस ईएमएफ इज नॉन एज योर डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर हुआ बात? दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ माय जनरेटर। तो जनरेटर में हम कैसे वोल्टेज और ईएमएफ जनरेट करते हैं, तो यहाँ पे मेरे को चाहिए एक मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है आपका स्टेशनरी। तो स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड, उसके अंदर हम एक कंडक्टर को रोटेट करते हैं। जब उसके अंदर हम कंडक्टर को रोटेट करेंगे तब क्या होगा, वहां पे जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो चेंजेस होना स्टार्ट करेगा। जब वो फ्लक्स लिंकेज चेंजेस होगा तब उस कंडक्टर में आपका एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ योर जनरेटर। तो जनरेटर में आप याद रखिए, जनरेटर में आपका जो जो प्रिंसिपल में आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, दिस प्रिंसिपल इज योर डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर हुआ बात? डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है आपका, डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, और किस तरह डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका एक मैग्नेटिक फील्ड में आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो मैं बोला था स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका कहां पे मिलेगा, ट्रांसफार्मर में मिलेगा। तो यहाँ पे अगर स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका ट्रांसफार्मर में मिलेगा तो ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन क्या है, इट इज स्टैटिक डिवाइस। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कंडक्टर मेरे को मिलेगा वो कंडक्टर आपका स्टेशनरी होगा। लेकिन डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ पे क्या है, कंडक्टर रोटेट कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी था। बट इन स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ मैग्नेटिक फील्ड इज स्टेशनरी एंड मैग्नेटिक कंडक्टर इज स्टेशनरी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजेस। ओके, सो डेफिनेशन क्या है आपका, नंबर 2, स्टैटिकली induced EMF। ओके, दिस इज द डेफिनेशन। तो एक बार आप डेफिनेशन राइट डाउन कीजिए, उसके बाद उसको समझते हैं। तो व्हेन द कंडक्टर इज स्टेशनरी, ओके, व्हेन द कंडक्टर is stationary okay, and and the magnetic field is changing, and the magnetic field
इज चेंजिंग, ओके, तो क्या होगा, देन द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, देन द ईएमएफ is induced known as statically EMF, induced EMF, induced EMF। क्लियर हुआ बात? तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ को याद रखने के लिए आपको यहाँ पे दो चीज मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? एक है आपका कंडक्टर, ध्यान दीजिए यहाँ पे कंडक्टर, दूसरा है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ओके, मैग्नेटिक फील्ड। सो तो अगर मैं बोलूं कि सर यहाँ पे कंडक्टर इज मूविंग, मैग्नेटिक फील्ड इज स्टेशनरी, तो कौन सा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा? आप बोलोगे कि सर यहाँ पे आपका डायनामिकली ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, डायनामिकली ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ओके। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट में कंडक्टर इज स्टेशनरी, कंडक्टर इज स्टेशनरी बट मैग्नेटिक फील्ड इज मूविंग। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट में और इस तरह का पॉइंट में आपका कौन सा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा? स्टैटिकली, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर हुआ बात? तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको कहां पे देखने के लिए मिलेगा? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है? ट्रांसफार्मर में आपका मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग वेरी करते हैं, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड को अगर वेरी करेंगे तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, अगर कंडक्टर को हम वेरी करेंगे और मूविंग करेंगे तो डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड माय स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे कि स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोग डिवाइड किए हैं दो पार्ट में। क्या क्या? एक है मेरा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ओके। सो नंबर वन इज योर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, and second one is my mutual induced EMF, ओके। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है और म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ में हम लोग डिस्कशन करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में, और म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ में हम लोग डिस्कशन करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, तो मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट में आपका यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि सर मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट में हम लोग सिर्फ मैग्नेट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो कौन सा वो एलिमेंट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है? तो यहाँ पे आप बोलोगे सर इंडक्टर। तो इंडक्टर क्या करेगा? इट विल स्टोर द एनर्जी इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो इंडक्टर में आपका मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो भी आपको आपका जो भी यहाँ पे मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट में जो भी आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा, जो भी न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलेगा, वो ज्यादातर आपका इंडक्टर के ऊपर मिलेगा, ओके। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड दूसरा है हमारा म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो नेक्स्ट इज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या चीज है? चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? व्हेन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यू टू द चेंज ऑफ इट्स ओन मैग्नेटिक फ्लक्स linked with it is known as your self induced EMF, okay। so क्या definition है? when an EMF is induced, okay,
when an EMF is induced in the coil, okay, in the coil, due to the change of its own magnetic flux, due to the change of its own magnetic flux, okay, magnetic flux linked with it, linked with it is known as self-induced EMF, is known as self-induced EMF. ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है, तो सपोज करो मेरे पास एक कॉइल है और उस कॉइल में हम एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहे हैं। तो उस मैग्नेटिक फील्ड अगर उस कॉइल में चेंजेस होगा तो वहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, एंड दिस ईएमएफ इज नॉन एज योर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि खुद जो मैग्नेटिक फील्ड है खुद का ईएमएफ है, तो इसलिए आपको उसका हम बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, तो वो वही मैग्नेट खुद आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड करेगा और खुद आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तो इसके लिए आपको उसको बोलेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं, एक मैग्नेटिक एक कॉइल लेते हैं, ठीक है। सपोज करो आई विल टेक ए कॉइल, तो उस कॉइल में हम लोग कुछ करंट फ्लो करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सपोज करो यहाँ पे ये दो पॉइंट है, इस दोनों के पॉइंट के बीच में हम यहाँ पे कुछ वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो ड्यू टू दिस वोल्टेज देयर विल बी करंट आई इज फ्लोइंग। तो अगर यहाँ पे करंट आई फ्लो होगा तो इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज डेवलप, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट विल डिपेंड्स अपॉन द करंट डायरेक्शन, क्योंकि थंब रूल अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये करंट डायरेक्शन है तो इस तरह का आपका करंट डायरेक्शन मिलेगा, दिस इज योर करंट डायरेक्शन, और यहाँ पे करंट आउट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको इस तरफ होल्ड करके रखता हूं, ओके, द थंब शो द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एंड अदर फिंगर शो द करंट डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो क्या होगा, दिस इज योर मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसका मतलब यहाँ पे एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा, और ये मैग्नेटिक जो फ्लक्स है इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह आएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माय मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो इतना तक मेरे को अभी पता है। हम लोग जब इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में डिस्कशन किए थे, इतना तक हम लोग जाने थे कि यहाँ पे जब करंट फ्लो होता है तो उस करंट, ड्यू टू दिस करंट, इस कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा, उसका डायरेक्शन इज डिपेंड्स अपॉन माय राइट हैंड थंब रूल। ओके, तो आगे क्या होगा चलिए जानते हैं। तो सपोज करो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट को मैं कुछ भी करके चेंज करता हूं। इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पे करंट है आई करंट, तो इसको अगर मैं चेंज करता हूं मतलब क्या है, अगर अल्टरनेट होगा, अकॉर्डिंग टू टाइम आई विल चेंज द करंट वैल्यू, दैट मीन्स इट विल अल्टरनेट इन नेचर। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है इस कॉइल में, तो जो मैग्नेटिक, अगर ये चेंजेस होगा तो क्या होगा, द मैग्नेटिक फ्लक्स, अब बोलोगे फ्लक्स लिंक इज चेंजेस, क्योंकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपका करंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर करंट आपका अल्टरनेट नेचर होगा
तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो भी ऑल्टरनेट नेचर होगा। क्लियर हुआ बात? तो इसका मतलब क्या है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज होगा वो चेंजेस होगा। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज चेंज होगा तो इसका मतलब क्या है, ड्यू टू, अब बोलोगे सर ड्यू टू द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देयर विल बी ए ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो इसके अक्रॉस में आपका एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ओके तो इसके बाद क्या होगा, पहला चीज करंट को चेंज कर रहा हूं, ड्यू टू द करंट चेंजेस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज चेंजेस, ड्यू टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, नंबर 2 के बाद आएगा नंबर 3। सो फैराडे लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ द ईएमएफ विल इंड्यूस्ड। तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। क्लियर होगा? और ये जो ईएमएफ होगा, इस ईएमएफ को हम बोलेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस तरह का ईएमएफ को आप बोलोगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर हुआ बात? तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ आप इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, खुद का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो खुद का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो वहां पे उसके अक्रॉस में जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, इसीलिए उसको हम बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, तो यहाँ पे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, आप इसका डेरिवेशन भी कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ E इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। ये आप मेरे को पता था, डी फाइव बाई डी टी। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इस डी फाइव बाई डी टी को माइनस एन को वैसे ही रखने देते हैं। तो डी फाइव बाई डी टी में कुछ चेंजेस करेंगे। तो क्या चेंजेस कर रहे हैं हम, लेट द डी फाइव डिवाइडेड बाई डी आई। तो एक डी आई यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूं और यहाँ पे एक डी आई मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ओके, तो अभी ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन होगा दैट इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एल, ओके, एल डी आई बाई डी टी। तो दिस इज योर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये क्या है आपका, दिस इज योर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, तो यहाँ पे एल क्या है, तो एल है मेरा सेल्फ इंडक्टेंस, इसको हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, एल क्या है आपका सेल्फ इंडक्टेंस, और इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है एल इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। क्लियर हुआ बात? दिस इज योर सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, दिस इज योर सेल्फ इंडक्टेंस। दिस इज ऑल अबाउट द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के बाद हम डिस्कशन करेंगे आपका म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा आएगा? ओके, तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको क्लियर हो चुका है। तो अगर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको ऑलरेडी इसका कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप हेडिंग दीजिए, दैट इज माय म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो पहले हम डेफिनेशन जानते हैं। ओके, तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ? व्हेन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ नेबरिंग कॉइल इज नोन एज म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहाँ पे देखिए, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ में हम लोग खुद का मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा एक कॉइल में अगर दूसरे कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करेंगे और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज को चेंज करेंगे, तो उस तरह का ईएमएफ इंड्यूस्ड को हम बोलेंगे म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो डेफिनेशन एक बार आप राइट डाउन कीजिए, व्हेन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, व्हेन an EMF is induced in the coil due to
change in flux linkage, change in flux linkage in the neighboring coil is known as mutual induced EMF. म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर हुआ बात? चलिए तो यहाँ पे देखिए ये क्या बोल रहा है, इसके लिए म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए आपके पास दो कॉइल होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं दो कॉइल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। सो कॉइल 1 एंड कॉइल 2, मान लीजिए दिस इज योर माई कॉइल 1 और ये हो जाएगा आपका कॉइल 2। तो मेरे पास अभी कॉइल 1 एंड कॉइल 2, जो कि मैं कॉइल 1 एंड कॉइल 2 को आसपास ही प्लेस कर रहा हूं, ठीक है। ओके, तो उसको दे दीजिए आप कॉइल 1, ये हो जाएगा आपका कॉइल 1 और ये हो जाएगा आपका कॉइल 2। सो दिस इज माय कॉइल 1 और ये हो जाएगा आपका कॉइल 2। ओके तो अभी हम क्या करते हैं, कॉइल 1 में करंट फ्लो करते हैं, ठीक है। तो कॉइल 1 में लेट द कॉइल करंट, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, किसमें, कॉइल 1 पे करंट फ्लो हो रहा है। अगर कॉइल 1 पे करंट फ्लो होगा तो करंट कॉइल 1 में क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, सॉरी एक करंट अगर फ्लो होगा तो वहां पे एक फ्लक्स होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे कुछ फ्लक्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो ड्यू टू द करंट फ्लो इन द कॉइल सम फ्लक्स इज प्रोड्यूस इन द कॉइल 1। तो यहाँ पे देखिए जितना भी यहाँ पे कॉइल 1 में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसका कुछ पार्ट कॉइल 2 पे फ्लो करेगा, क्योंकि दोनों आसपास है। ओके, दोनों आसपास है। सपोज करो ये है आपका कॉइल 1, ये है आपका कॉइल 1 और ये है आपका कॉइल 2। तो कॉइल 1 में हम करंट फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉइल 1 पे अगर मैं करंट फ्लो करता हूं तो इस ड्यू टू दिस करंट फ्लो इस कॉइल 1 पे कुछ फ्लक्स डेवलप होगा। तो ये जो फ्लक्स है, जितना इसका फ्लक्स डेवलप होगा उसका कुछ पार्ट फ्लो करेगा किसके अंदर, कॉइल 2 के अंदर, क्योंकि ये दोनों को मैं आसपास रखा हूं। तो आप यहां पे लिख सकते हो द पार्ट ऑफ सम फ्लक्स विल फ्लो टू द कॉइल 2, और वो जो पार्ट आप फ्लो करोगे ये पार्ट आपका क्या होगा, दिस इज योर म्यूचुअल फ्लक्स। तो उस फ्लक्स को हम बोलेंगे म्यूचुअल फ्लक्स। क्लियर हुआ बात, ड्यू टू दिस म्यूचुअल फ्लक्स। तो यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम करंट को फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, करंट को फ्लो करेंगे कॉइल 1 पे, कॉइल 1। तो सेकंड में क्या होगा, आपका फ्लक्स होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, कहां पे होगा, कॉइल 1 पे, कॉइल 1 पे फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर 3 पे क्या होगा, द पार्ट ऑफ फ्लक्स इज फ्लोइंग टू कॉइल 2। तो इसमें जितना सपोज यहाँ पे 5 फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस 5 फ्लक्स में कुछ पार्ट ऑफ फ्लक्स कॉइल 2 पे फ्लो करेगा। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इस फ्लक्स को आप बोलोगे म्यूचुअल फ्लक्स, म्यूचुअल फ्लक्स। उस फ्लक्स को आप क्या बोलोगे, म्यूचुअल फ्लक्स। ओके, तो सपोज करो यहाँ पे इस करंट को मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है। नंबर 4, अभी हम क्या करेंगे, जो करंट है इसको हम चेंज करेंगे। तो जो करंट को चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो फ्लक्स है वो भी चेंजेस होगा।
जो फ्लक्स लिंकेज है वो चेंजेस होगा। तो इसका मतलब क्या है, ड्यू टू दिस द, तो सपोज करो जो म्यूचुअल फ्लक्स इसको हम बोलते हैं फाई एम। तो ये जो अगर फाई चेंजेस होगा, अगर फाई आपका चेंजेस होगा तो इसका मतलब क्या है, आप बोलोगे सर फाई एम भी चेंजेस होगा, क्योंकि जो फाई एम है जो म्यूचुअल फ्लक्स है इट विल द पार्ट ऑफ माय टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स का कुछ पार्ट है, तो अगर टोटल फ्लक्स मेरा चेंजेस हो रहा है और टोटल फ्लक्स लिंकेज मेरा चेंजेस हो रहा है तो म्यूचुअल फ्लक्स भी चेंजेस होगा। तो ड्यू टू दिस म्यूचुअल चेंजेस इन म्यूचुअल फ्लक्स देयर विल बी ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल 2। तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। सो ड्यू टू दिस, according to Faraday law of electromagnetic induction, an EMF is induced, कहां पे इंड्यूस्ड होगा, इन coil 2। तो coil 2 पे EMF इंड्यूस्ड हो रहा है एंड दिस EMF इज नोन एज योर म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF। तो इस इंड्यूस्ड को EMF को हम बोलेंगे म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF। क्लियर हुआ बात। तो यहां पे देखिए, तो कोयल 2 पे हम कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, कोयल 2 का हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कोयल 1 के आसपास रख रहे हैं। तो कोयल 1 पे अगर मैं करंट फ्लो करता हूं और उस कोयल करंट को चेंज करता हूं तो कोयल 1 पे फ्लक्स लिंकेज चेंजेस होगा। ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स लिंकेज, जो भी इसका जो कोयल 2 में जो फ्लक्स फ्लो हो रहा है वो भी फ्लक्स लिंकेज चेंजेस हो रहा है। ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स लिंकेज there will be a EMF induced in the coil 2। तो coil 2 पे EMF induced हो रहा है, coil 1 पे जो coil 1 पे भी induced होगा, लेकिन coil 1 पे जो EMF induced होगा उसको हम बोलेंगे self induced EMF, क्योंकि coil 1 के लिए वो self induced EMF। but due to the current changes in coil 1, जो EMF यहाँ पे induced हो रहा है, कहाँ पे coil 2 पे induced हो रहा है, उस EMF को हम बोलेंगे mutual induced EMF, उसको हम बोलेंगे म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर हुआ बात आपको। तो यहाँ पे देखिए उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पे मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो सपोज करो मेरे पास, मान के चलता हूं मैं, यहाँ पे जो कोयल है ये कोयल में आपका फाई 1 कोयल 1 पे, ओके चलिए हम यहाँ पे बोलते हैं आपको। तो सपोज करो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा कॉइल 1 पे वो क्या है आपका फाई 1, क्योंकि कॉइल 1 पे फ्लक्स फ्लो मेरा हो रहा है ना, तो कॉइल 1 पे आपका फाई 1 फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो फ्लक्स इन और उसको आप बोलते हैं टोटल। चलिए टोटल फ्लक्स लिख देते हैं। तो टोटल फ्लक्स इन कॉइल 1 इज इक्वल टू फाई 1। ओके, तो फाई 1 पे क्या होगा उसको हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, फाई 1 प्लस फाई 1 तो आप बोलोगे सर फाई 1 क्या है, फाई 1 क्या है। तो फाई 1 ये जो फ्लक्स है ये कहां पे लिंक होगा, इट विल लिंक इन कॉइल 1। तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स मेरा कॉइल 1 पे फाई 1 प्रोड्यूस हो रहा है, तो फाई 1 प्रोड्यूस होने के बाद कुछ फ्लक्स कॉइल 1 पे लिंक करेगा और बाकी जो फ्लक्स है माइनस फाई 1 वो लिंक करेगा कहां पे, मेरा कॉइल 2 पे। तो कॉइल 2 पे आपका फाई 1 लिंक कर रहा है। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे व्हाट इज माय E1 वैल्यू। तो ड्यू टू फाई 1 ड्यू टू फाई 1 तो यहाँ पे इंड्यूस्ड होगा कहां पे, कॉइल 1 पे EMF इंड्यूस्ड होगा जो कि है E1। तो E1 कहां पे इंड्यूस्ड हो रहा है, कॉइल 1 पे होगा, दैट इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अगर इसको मैं एक्सप्रेशन करूं तो ये हो जाएगा माइनस एन डी फाई बाई डी आई इंटू डी आई बाई डी टी। तो यहाँ पे E1 को मैं लिख सकता हूं क्या, दैट इज इक्वल टू L1। ओके, यहाँ पे जो फाई 1 है, लेट दिस फाई को हम बोलते हैं फाई 1 क्योंकि यहाँ पे जो फ्लक्स है मेरा फाई 1 फ्लक्स है। ओके सॉरी, तो L1 इंटू डी आई बाई
dt, दिस इज योर ईएमएफ। तो कॉइल 1 पे ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट इज योर E1 ईएमएफ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज माय म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, सॉरी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये क्या है मेरा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और यहाँ पे L1 का वैल्यू क्या होगा, L1 इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई 11 बाय डी आई। ओके, डी आई। ओके, तो चलिए दिस इज योर सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, दिस इज योर सेल्फ इंडक्टेंस। तो सपोज कर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है, लेट दिस करंट इज I1। ओके, तो I ना लेके मैं यहाँ पे I1 ले रहा हूँ, ठीक है। समझाऊंगा क्यों मैं I1 यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। तो यार यहाँ पे मैं I1 लेता हूँ, तो I1 के लिए यहाँ पे phi1 करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज योर I1 और ये हो जाएगा I1। तो यहाँ पे दिस इज योर I1, तो ये हो जाएगा L1 di1 बाई dt। ओके, dy1 बाई dt। ओके, तो दिस इज योर सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये तो अभी सेल्फ इंडक्टेंस हम लोग सबको पता है, लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्यों आएगा, ड्यू टू द फ्लक्स लिंकेज दैट इज phi12। तो phi12 के लिए जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, कहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, कॉइल 2 पे, कॉइल 1 पे नहीं, कॉइल 1 पे सेल्फ ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। ओके, सो E2 इज इक्वल टू कितना होगा, E2 इज इक्वल टू आप बोलोगे कि M, उसको बोलेंगे M21। ओके, M21। ओके, M21, और सॉरी उसको हम बोलते हैं E1 E2। तो E2 का वैल्यू कितना होगा, E2 का वैल्यू हो जाएगा मेरा माइनस N2। ओके, माइनस N2 डी फाई, अभी फ्लक्स क्या है 12 बाय dt, ये है मेरा एक्सप्रेशन। तो अभी इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, लेट माइनस N2 डी फाई 12 बाई di1। ओके, di1, क्यों di1 ले रहे हैं हम, क्योंकि I1 करंट है मेरा, I2 करंट तो नहीं है। तो dy1 इंटू di1 बाई dt। ओके, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, E2 इज इक्वल टू M21 ओके di1 बाई dt, दिस इज योर म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये क्या है मेरा म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, और यहाँ पे में M21 क्या है, M21 इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2। तो कॉइल 2 का म्यूचुअल इंडक्टेंस M21, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है माइनस N2। ओके, माइनस N2 डी फाई 12 बाय di1। ओके, सो दिस इज योर M21, दैट इज योर म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहाँ पे देखिए कॉइल 2 पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, म्यूचुअल इंड्यूस्ड हो रहा है, ईएमएफ हो रहा है, तो उसको मैं ले रहा हूँ M21। तो सपोज करो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, क्या चेंज कर रहा हूँ, तो सपोज करो यहाँ पे कॉइल 1 पे हम करंट फ्लो ना करके कॉइल 2 पे करंट फ्लो करेंगे। तो कॉइल 2 पे अगर करंट फ्लो करेंगे, लेट करंट 2 कॉइल 2 पे I2 करंट फ्लो कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे I2 करंट फ्लो कर रहा हूँ, तो अभी कॉइल 2 पे करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे कॉइल 2 पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो होगा उसका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो और कॉइल 2 के लिए और कॉइल 2 पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड और जो फ्लक्स हो रहा है वो लिंक करेगा कॉइल 1 पे। तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसको हम बोलेंगे क्या, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये होगा म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ कॉइल 1 ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन कॉइल 2। तो ये क्या है,
M21, तो M21 का बोलोगे, सो M21 क्या है, M21 इज इक्वल टू म्यूचुअल, और ऐसे भी बोल सकते हो म्यूचुअल इंड्यूस्ड इंडक्टेंस, इंडक्टेंस ऑफ coil 2 due to the current in coil 1. ओके, सिमिलरली M12 क्या है, M12 अगर मैं कोयल 2 पे करंट फ्लो करूंगा और कोयल 1 पे म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखूंगा तो ये हो जाएगा मेरा M12, यहाँ पे क्या होगा M12, तो ये M12 क्या है, इट इज द म्यूचुअल induced EMF of coil 1 due to the current in coil 2. ओके, तो इसका मतलब आप बोल सकते हो व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, द M इज इक्वल टू M12 इज इक्वल टू M21, M इज इक्वल टू M12 इज इक्वल टू M21, दैट इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये है मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर हुआ आपको पूरा का पूरा, व्हाट इज सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और सेल्फ इंडक्टेंस, एंड व्हाट इज माय म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, चलिए म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बाद और एक यहाँ पे टर्म यहाँ पे बच गया है, उसको भी हम जान लेते हैं, फिर आज की इस क्लास को यहीं पे एंड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डॉट कन्वेंशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास आपका होगा डॉट कन्वेंशन और न्यूमेरिकल, ठीक है। तो नेक्स्ट आप हेडिंग दीजिए कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। व्हाट डू यू मीन बाय कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग? कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ओके। सो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या बोल रहा है, टू गेट द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस कोएफिशिएंट कपलिंग इज इंट्रोड्यूस्ड। तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का काम है, इट विल गिव्स द रिलेशन बिटवीन the self induced EMF and mutual self inductance and mutual inductance. Okay, तो it will definition क्या है, it will gives the relation between self inductance and mutual inductance, म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर हुआ बात? और एक डेफिनेशन क्या आप लिख सकते हो, द डिग्री टू व्हिच द म्यूचुअल इंडक्टेंस अप्रोचेस टू द मैक्सिमम वैल्यू इज गिवन बाय कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। इसका जो सिंबल है उसको हम डिनोट करेंगे के से। तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या है, के इज द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ओके। सो तो कैसे हम इसका रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, तो लेट m इज इक्वल टू, इसका रिलेशन क्या है, m इज इक्वल टू के होल इंटू रूट ओवर ऑफ L1 इंटू L2। ओके, तो यहां से आप k का वैल्यू निकालिए, व्हाट इज द k वैल्यू, k इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ L1 इंटू L2, और k का जो वैल्यू है इट विल लाइज बिटवीन 0 एंड 1, k वैल्यू इज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ओके, तो उसके नीचे आप नोट करके लिख सकते हो कि क्या है, नंबर 1, इफ k इज इक्वल टू 1 और k का वैल्यू 1 होगा, देन इट इज कॉल्ड परफेक्टली कपल्ड, कॉल्ड परफेक्टली कपल्ड, परफेक्टली कपल्ड।
ओके, और परफेक्टली कपल्ड कॉइल. So if k is less than 0.5, number 2, if k value is less than equal to 0.5, then it is called loosely coupled coil, called loosely coupled coil. Okay, number 3, if k is greater than equal to 0.5, तो क्या होगा? It is called tightly coupled circuit, called tightly coupled circuit. ओके, और coupled coil. क्लियर हुआ बात? तो दिस इज योर कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग. तो उसके साथ साथ और एक चीज यहाँ पे आप राइट डाउन कर सकते हो. तो क्या है? तो दो चीज आपको लिए बोला हूं. तो अभी हम पढ़े हैं दो चीज. एक है म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, दूसरा है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस. म्यूचुअल इंडक्टेंस. ओके, एक है आपका म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, दूसरा है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो आप बोलोगे सर म्यूचुअल इंडक्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर. जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट द म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ इज may be positive, may be पॉजिटिव और नेगेटिव. तो ये पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकता है. तो म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ में भी पॉजिटिव वैल्यू, में भी sorry नेगेटिव वैल्यू, बट द म्यूचुअल इंड्यूस्ड इंडक्टेंस इज ऑलवेज ए पॉजिटिव वैल्यू. क्लियर हुआ बात? ओके, चलिए तो इसके साथ आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डॉट कन्वेंशन के बारे में डिस्कशन करेंगे. थैंक यू.